जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या होगा अगर F-16 और राफेल का मुकाबला हो जाए। तो दरअसल आपके सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द भारत के जो राफेल F3R स्टैंडर्ड के जेट हैं उनका मुकाबला F-16 C और D से होने वाला है। अब ये किसके साथ होगा, कहाँ होगा, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल रिसेंटली एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया, इस बात को बताया गया कि बहुत जल्द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है और ये कलकंडा एयरफोर्स बेस में की जाएगी। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये जो ट्रेनिंग है अनुमानित ये है इसको लेकर के कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ये ट्रेनिंग होगी। इसमें सिंगापुर एयरफोर्स के जो F-16 हैं उनका सीधा मुकाबला भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट और राफेल F3R फाइटर जेट से होगा। ये जो JMT है इसका 11वां एडिशन होगा। ये अलाउ करेगा दोनों एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको अपने स्किल टेस्ट करने के लिए। जो आपस में समन्वय है वो भी इसमें काफ़ी बढ़ेगा और ये एक हाई एंड ट्रेनिंग होगी जिसमें दोनों तरफ की जो एयरफोर्स के पायलट होंगे वो डॉग फाइट करेंगे और भी कई ऐसे मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो इनके तरफ से किए जाएंगे। यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि जो भारतीय वायुसेना है वो पूरी तरीके से इस चीज़ पर फोकस करेगी कि F-16 को काउंटर कैसे करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अपनाई जाए जिससे F-16 को आराम से शिकार बनाया जा सके। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स सिंगापुर एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनके साथ एक खास बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, एक आपसी समन्वय बनाएगी और दोनों तरफ के जो एयर क्रू होंगे एक दूसरे से मिलेंगे और आपसी जो फ्रेंडशिप है वो भी काफ़ी बढ़ेगी। अब आपको एक खास बात पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली ही भारत के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं इनका मुकाबला जोधपुर में फ्रांस के फाइटर जेट से हो चुका है, यानी राफेल वर्सेस राफेल ऑलरेडी हो चुका है। और इसको लेकर के यहाँ पर ये बताया गया कि राफेल फाइटर जेट ने यहाँ पे लॉन्ग रेंज की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है उसको एयर कॉम्बैट प्रैक्टिस में यूज़ किया है और उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। और इसको लेकर के ऑलरेडी एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का वो बयान आपको याद ही होगा जब उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट के पास जो पोटेंशियल है वो दुनिया के किसी भी एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने कम समय पे किसी एयरक्राफ्ट पे इतनी अच्छी कमांड बना पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो सिंगापुर और भारत के बीच होने वाली है ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको बता दें कि इस समय जो सिंगापुर इस्तेमाल करता है वो F-16 फाइटर जेट है और ये भारत में ही आएंगे और उनमें जो प्रमुख हथियार है वो AIM-120 AMRAAM है, यानी AIM-120 C5 और C7 मिसाइल हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल हैं और ये सिंगापुर यूज़ करता है। ये वही मिसाइल हैं जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स में भी यूज़ किया जाता है। और इसके पहले जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी सिंगापुर एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, वहाँ पे जो Su-30 MKI के क्रू थे उन्होंने एक काउंटर स्ट्रेटजी डेवलप की थी कि कैसे AMRAAM मिसाइल को डॉज करना है, कैसे इनको आउट मैनूवर करना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा भारत को तब मिला था जब 2019 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स ने भारत के Su-30 MKI पर AMRAAM को लॉक किया था। तो यहाँ पर जो भारत के पायलट थे उन्होंने सुपीरियर मनूवरेबिलिटी, चैफ और फ्लेयर्स की मदद से जो मिसाइल थी उसको डॉज किया था। अब मिसाइल की डॉजिंग क्या होती है आपको साधारण शब्दों में बताएं तो जब दुश्मन का फाइटर जेट कोई भी मिसाइल आप पे लॉक करता है तो उस मिसाइल से खुद को कैसे बचाया जाए, ये प्रक्रिया कहलाती है डॉजिंग। इसमें हम कई प्रकार के मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर वो मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है तो उसके लिए फ्लेयर्स छोड़ी जाती हैं। फ्लेयर बेसिकली करती क्या है, एक अल्टरनेट रेडार या अल्टरनेट जो हीट सिग्नेचर है वो प्रोड्यूस करती हैं और इससे जो मिसाइल का सीकर है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अचानक से ही उसको इतनी गर्मी मिलती है कि वो ये सोचता है कि जो फ्लेयर्स की गर्मी है वही असली फाइटर जेट है और उस पर जाकर के जो मिसाइल है वो हिट करती है। लेकिन आज की मिसाइल थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आती हैं, इसलिए उनको गुमराह करना आसान नहीं होता। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई मिसाइल रेडार गाइडेड है तो उसके लिए चैफ का इस्तेमाल करते हैं। चैफ एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो रेडार गाइडेड मिसाइल का लॉक तोड़ने पर मदद करते हैं। तो तीसरा जो काउंटर मेजर होता है वो होता है मिसाइल को आउट मैनूवर करना, यानी जब मिसाइल आपके पास आ रही हो तो फाइटर पायलट करते क्या हैं, अलग अलग दिशाओं में कलाबाजियाँ करते हैं, एक्सट्रीम मनूवर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मिसाइल किसी फाइटर जेट के जैसे मनूवरेबल नहीं होती हैं। यानी
किसी मिसाइल की अगर हम बात करें तो वो फाइटर जेट के समान जो कलाबाजियाँ हैं वो नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके जो पायलट हैं अपने जेट को बचाते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट होंगे जो राफेल उड़ाएंगे मुख्यतः और सुखोई 30 MKI साथ में मिल करके एक काउंटर स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। और उसका मतलब यही होगा, पहला तो समन्वय बढ़ाया जाए सिंगापुर एयरफोर्स के साथ, दूसरा होगा कि एमरम जैसी जो मिसाइल हैं जिसको भारत ने सक्सेसफुली डॉज कर लिया था उससे कैसे बचें और उसको काउंटर कैसे करें, इस पर भी काम किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो एरो इंडिया 2021 को लेकर के आई है। आपको हमने पूर्व में कई वीडियोस में ये बताया कि इस बार का एरो इंडिया 2021 जो एयर शो है वो कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको इस बार सबसे खास बनाएंगे जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके अलावा अमेरिका से आने वाला उसका सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक B-1 लैंसर। जी हाँ, B-1 लैंसर इस बार जो हमारा एरो इंडिया एयर शो है उसकी शान बढ़ाएगा। दरअसल आपको बता दें, इस बात की पुष्टि US एयरफोर्स की तरफ से की गई है कि उनका जो B-1 लैंसर है जो कि एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस की 28वीं बॉम्ब विंग का हिस्सा है, वो साउथ डकोटा से उड़ान भरेगा और एरो इंडिया एयर शो में हिस्सा लेगा। यहाँ पर इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो रशिया का Su-57 है जो कि उसका पहला स्टेल्थ फाइटर है वो यहाँ पर आ सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि वो इंडिया में कब तक आएगा। एक बार और ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद रशिया के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर से ये कंफर्म हुआ है कि शायद वो आ सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एरो इंडिया की खास बात क्या रहेगी। इस बार एरो इंडिया की सबसे खास बात ये रहेगी कि पूरी तरीके से जो पूरा एयर शो है ये HAL का एयर शो बन करके रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार HAL अपने जो इस समय फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनको यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। जैसे कि इस पूरे के पूरे एयर शो में आपको जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो HAL का LCA ट्रेनर, जिसको हम LCA लिफ्ट के नाम से जानते हैं, यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद STT-40, IJT, एडवांस हॉक MK-132 और DO-228 जैसे विमान रहेंगे जो एरो इंडिया 2021 की शान बढ़ाएंगे। यहाँ पे HAL का फोकस ये रहेगा ना सिर्फ अपनी ताकत और कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया जाए बल्कि जो विदेशी कस्टमर हैं उनको अपने फाइटर जेट से लुभाया भी जाए ताकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है HAL की उसको एक्सपेंड किया जा सके। इसके अलावा जो रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं उसमें ये है कि Su-30 MKI, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH के अलावा और भी ऐसे फाइटर जेट होंगे जो फ्लाइंग डिस्प्ले में इस बार भाग लेंगे। वहीं स्टैटिक डिस्प्ले की बात करें तो स्टैटिक डिस्प्ले में DO-228, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी STT-40 और LUH और ALH Mark 3 जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स होंगे जो स्टैटिक यहाँ पे डिस्प्ले पे भाग लेंगे। वहीं आउटडोर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें LCH, ALH MK4, रुद्र और ALH के जो सिविल वेरिएंट हैं इनको फीचर किया जाएगा। खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि HAL अपने जो भविष्य के प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के कुछ ज़रूरी जानकारी बताएगी, जैसे AMCA हो गया, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर हो गया, तेजस MK2 हो गया और भी जो दूसरे उसके प्रोडक्ट हैं वो सामने रखे जाएंगे जिनकी जानकारी स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताई जाएगी। और यहाँ पर DRDO भी अपनी पूरी तैयारियों में है और DRDO में अपनी कई ऐसे हथियार हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित करने वाला है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।